कि अति महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता जेपी नड्डा है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता जेपी नड्डा है। ठीक है, हाँ, सत्ता पक्ष का नेता, सॉरी, सत्ता पक्ष का नेता जेपी नड्डा है, जबकि विपक्ष के मल्लिका अर्जुन, सत्ता पक्ष के जेपी नड्डा और विपक्ष के मल्लिका अर्जुन है। आप लोग की जानकारी में होनी चाहिए, ये तो टॉप फैक्ट है। लोकसभा में विपक्ष का नेता को बहुत दिनों के बाद, 10 सालों के बाद दर्जा मिला है। राहुल गांधी को लिखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है। और याद रखिएगा, विपक्ष के नेता को तब दर्जा मिलता है जब वो लोकसभा की सीटों का 1/10 लाता है और उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समतुल्य। लोकसभा के पहले नेता थे विपक्ष के, जिनका नाम था राम सुभग सिंह। 1977 में सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष को मान्यता दी गई और विपक्ष में और राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे कमलापति त्रिपाठी। इन सारी बिंदुओं को याद करके आप परीक्षा के दृष्टि से रखिएगा। इसी कड़ी में यह भी याद रखिए कि लोकसभा में के जो महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह है। लिखाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा कि उत्पल कुमार सिंह है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो प्रमोद मोदी है। लास्ट की कड़ी में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण सिंह है और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उनको तनख्वाह भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति को दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निराकरण सुप्रीम कोर्ट में ही होता है और दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देके मुक्त हो सकते हैं। ये सब छोटे छोटे कुछ तथ्य थे जिसकी जानकारी आपको दी गई। किसी भी स्थिति में आप नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे यह पढ़ाने नहीं आए हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम में 15वां राष्ट्रपति हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वां। मैं यह बताने नहीं आया हूं कि प्रधानमंत्री व्यक्ति के क्रम में 15वां है। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं यह बताने नहीं आया हूं। ऑलरेडी आपके पास वीडियो भी जाएगा ही और आप इसको सुनकर भी यदि लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं। इसे किसी भी स्थिति में नहीं बोलेंगे कि व्यक्ति के क्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का क्रम 15 है, उपराष्ट्रपति का 14वां है। ऐसे छोटे तथ्यों पे जरूर नजर रखिए। हमारे देश में कुछ पद ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन उनको संसद हटाता है। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसमें न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको रखा जाता है कि नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन संसद हटाता है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक है जो काफी महत्वपूर्ण पद है और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है 25वां, जिन्हें ध्यान रखेंगे तो लिखेंगे। भारत के वर्तमान सीईसी राजीव कुमार है। सीईसी राजीव कुमार है, जबकि सीएजी गिरीश चंद्र, जबकि सीईसी गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखिएगा, किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग की जानकारी में होने चाहिए कि बहुदलीय प्रथा है। बहुदलीय चुनाव आयोग कैसा है? चुनाव आयोग बहुदलीय है और इस बहुदलीय की कड़ी में 2 बातें आप ध्यान रखिए। बहुदलीय की कड़ी में 2 बातें कौन सी है? तो बहुदलीय की कड़ी में 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। ठीक है, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग पे कड़ी नजर रखे परीक्षा के दृष्टि से। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कैबिनेट सचिव भी बदल गए हैं और उस कैबिनेट सचिव का नाम है टीबी स्वामीनाथन, सोमनाथ, गलती हो गई, क्षमा कर दो। ठीक है, तो लिखेंगे भारत के आईएएस के सर्वोच्च पद, भारत में आईएएस का सर्वोच्च पद टीबी कैबिनेट सचिव
टीवी स्वामीनाथन को बनाया गया है, टीवी सोमनाथन को बनाया गया है, टीवी स्वामीनाथन सोमनाथन को बनाया गया है, टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। जबकि विदेश सचिव 35वां विक्रम सिंधी को, विक्रम मिश्री को, जबकि विदेश सचिव 35वां विक्रम मिश्री को बनाया गया है, मिश्री को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है, अनंत नागेश्वरन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को लिखने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है, अजीत डोभाल, भूलिएगा नहीं। गृह सचिव गोविंद मोहन और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, उसमें कई बिहार के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। चलिए, इसके अलावा आपकी जानकारी में है, प्रमुख पदों के दृष्टि से यदि व्याख्या करें तो आपकी जानकारी में है कि भारत के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होती हैं। आपकी जानकारी में यह भी है कि बी.आर. चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के अध्यक्ष हैं, जबकि स्थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। उपेंद्र द्विवेदी स्थल सेना के अध्यक्ष हैं, जबकि त्रिपाठी जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना के अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नया पद है जो तीनों सेना के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, उनका नाम है अनिल चौहान। ऐसे बिंदु को जरूर याद करके रखिए। इसके अलावा हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है सुमन कुमार बेरी काफी चर्चित है, तो लिखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जिनकी नियुक्ति पीएम करते हैं, जिनकी नियुक्ति पीएम करते हैं, पीएम, जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं? पीएम करते हैं। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के कौन है? नीति आयोग के सीईओ है, सीईओ है। देखिए, कुछ संवैधानिक आयोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ संवैधानिक आयोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला, जैसे संघ लोक सेवा आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, महत्वपूर्ण आयोग है, सांविधिक आयोग है, जो संसद के अधिनियम से बनाया गया। लेकिन संवैधानिक आयोग में वित्त आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, और नए वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगहिया है। याद रखिएगा, अरविंद पनगहिया नए वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष भी काफी चर्चित है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से पूजा खेडकर प्रकरण के बाद संघ लोक सेवा आयोग के कई कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है, और इस एक बड़ी चुनौती है नए अध्यक्ष के लिए प्रीति सूदन, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था और इस तरह से लोग प्रवेश पा लेते हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। विश्व की सबसे कठिनतम परीक्षा और इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह के नए टेक्नोलॉजी संघ लोक सेवा आयोग अपनाता है, उसके बाद भी यदि इस तरह के मामला सामने आते हैं तो गंभीर चिंता का विषय है। प्रीति सूदन को किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलेंगे। कुछ हमारे वेतन आयोग, जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अजय माथुर, जब 8वां वेतन अशोक माथुर, जब 8वां वेतन आयोग आएगा और 23वां विधि आयोग आएगा, यदि आप 22वां विधि आयोग को याद रखते हैं ऋतुराज अवस्थी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, चूंकि अब 23वां विधि आयोग का गठन हो गया है। और आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि जो विधि आयोग होते हैं वो 3 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। तो 22वां के ऋतुराज अवस्थी है, 23वां का जब घोषणा होगी तो आप लोग नोट कर लेंगे परीक्षा के दृष्टि से। इसी तरह के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसके अध्यक्ष हंसराज साहब हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हंसराज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐसे छोटे बड़े बिंदु को जरूर याद करके परीक्षा के दृष्टि से रखिए। कुछ हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं,
उनके जो महानिदेशक होते हैं वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी मायने रखते हैं। विशेषकर दलजीत सिंह चौधरी हैं बीएसएफ के, ठीक है कि नहीं, एक इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। सीआरपीएफ जो सबसे बड़ा पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो महानिदेशक हैं, उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक का नाम है अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक का क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह। नीना सिंह हमारे स्थानीय रूप से जुड़ी हुई हैं, तो नीना सिंह भी याद रखिएगा। सीआईएसएफ की महानिदेशक है नीना सिंह, लिख लो, संभावित लिख रहे हो ना, नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक है, सीआईएसएफ की महानिदेशक है, ठीक है, सीआईएसएफ की महानिदेशक है। चलिए आज के अंत की कड़ी में, आज के अंत की कड़ी में सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद। एक आध क्वेश्चन यहां से आने की प्रवृत्ति होती है। प्रवीण सूद, तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? कौन, क्या और किधर, माने कहां। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की हमने चर्चा की है, याद रखिएगा। नीना सिंह सीआईएसएफ की, और सीबीआई की कौन है? प्रमुख प्रवीण सूद, टिक लगा दीजिए। सीबीआई का, ईडी का, आजकल ईडी भी बड़ा चर्चा में है, इन्फोर्समेंट एजेंसी, नवीन सूद, राहुल नवीन। ईडी के प्रमुख हैं राहुल नवीन, राहुल नवीन। और मुख्य सूचना आयुक्त लिख देंगे हीरा लाल, और मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि 2023 के जाति गणना के अनुसार बिहार का जो सेक्स रेशियो है वो 953 हो गया है, जबकि जनसंख्या घनत्व तो 1388 हो गया है। तो लिखेंगे 2023 के जातीय गणना के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो, बिहार का सेक्स रेशियो 953 918 से हो गया, 953 918 से हुआ। जबकि जनसंख्या घनत्व, जबकि जनसंख्या घनत्व 1106 से 1388 तक हुआ, 1106 से 1388 तक हो गया। तक हो गया। चलिए नोट में लिख देंगे घर का टास्क। भारत की महारत्न कंपनी पर नोट करेंगे, भारत की महारत्न कंपनी को नोट करेंगे, भारत की महारत्न कंपनी को क्या करेंगे? नोट करेंगे, ठीक है। भारत की महारत्न कंपनी को क्या करेंगे? नोट करेंगे। हर संभव स्थिति में, किसी भी स्थिति में आप इसे छोड़िएगा नहीं। किसको? सुभद्रा योजना हाल में भारत सरकार ने कहां लॉन्च किया है? उड़ीसा में। तो ऐसे छोटे बड़े बिंदु के साथ मैं आज की इस छोटी कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से हमने जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसके एक भाग को देखा है, ठीक है कि नहीं। अगले भाग को, अभी एक दो भाग और है इसके, विशेषकर आप जैसे लोकपाल है, जैसे आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण में सेवी के जो बुच हैं, माधवी बुच, सेवी के माधवी बुच भी काफी चर्चित हैं, उनको नहीं भूलेंगे। ट्राई के जो अध्यक्ष हैं उनको नहीं भूलना चाहेंगे। लोक लेखा समिति के जो नए अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, ऐसे बिंदु को आप निश्चित तौर पर याद रखने का प्रयास करें। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और खेल संगठन है जिसके अध्यक्ष पर आपको विशेष दृष्टि होनी चाहिए। कल हमारी कोशिश होगी सभी दिन इस तरह से वर्बली और लिटरली जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको लिखाया जाएगा, और अन्य जो कम महत्वपूर्ण है उसको वर्बली हम दे देंगे। वीडियो थोड़ी देर में चला जाएगा,
और आप कोशिश करेंगे कि सोने से पहले एक बार और उसको याद करके, आप सुनते हुए कुछ देखते हुए भी याद करके आप चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक